आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति। शिक्षा प्रबंध समिति बिहार है तो दक्षिण बिहार में कार्य देखती है यह समिति। उसके अंतर्गत जो 14 विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध है उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो अति मेधावी छात्र, कोई भी छात्र जो होते हैं वह बिना गुण के नहीं होते, सभी खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। लेकिन कुछ छात्र अति मेधावी होते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं। उन फास्ट लर्नर्स को सम्मानित करने के लिए और उनके माता पिता के अभिनंदन करने के लिए हम सबके बीच या जो भारतीय शिक्षा समिति की ओर से योजना बनी है इसको सफल करने के लिए हम सब के बीच उपस्थित हैं श्री सम्राट चौधरी जी। आप माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। आप वर्षों वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व भी मंत्री के कई पदों पर आसीन रह चुके हैं। इससे बिहार की सेवा कर चुके हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके दाहिने ओर हम सबके अभिभावक श्री ख्याली राम, माननीय संगठन मंत्री उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र है, उस क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप संघ के प्रचारक हैं। प्रचारकीय जो जीवन होता है बहुत ही कंटकाजन्य मार्ग होता है। पूरा देश अपना है, वसुधैव कुटुंबकम को आप चरितार्थ कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मंत्री जी के बाईं ओर हम सब के अंदर बिहार और झारखंड के जो सीबीएसई से संबंधित विद्यालय है जो आरओ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्री अरविंद कुमार मिश्र जी, सब आरओ सीबीएसई पटना, का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी सरस्वती पुत्र हैं। हर छोटी छोटी बात पर हमारे बच्चों का कैसे अधिगम हो, कैसे उनका विकास हो, आज शिक्षकों का कैसे विकास हो, प्रिंसिपल्स का कैसे विकास हो, हमेशा चिंतन मंथन करते रहते हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय संगठन मंत्री जी के दाहिने ओर श्री भरत पूर्वे जी, माननीय प्रदेश मंत्री भारतीय शिक्षा समिति बिहार, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथ साथ आप इस विद्यालय के माननीय उपाध्यक्ष भी हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। माननीय क्षेत्रीय आरओ सीबीएसई के बाईं ओर श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, माननीय प्रदेश सचिव शिशु शिक्षा प्रबंध समिति एवं भारतीय शिक्षा समिति बिहार, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का सम्मान
कार्यक्रम हो रहा है। आप सबको से याद रहोगा मिश्र जी का सम्मान बढ़ाए भैया रुद्रेंद्र प्रताप यादव। अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र जी का सम्मान बढ़ाए। ताली बजाने वाले हाथों को करते हैं 1 2 1 2 3 4 अपने कृत्यों से आए, अपने कृत्यों से आए, वरन में अमन स्वागतम आपका कर रहा है। प्रांतीय मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह के इस शुभ अवसर पर हम सबके शुभचिंतक और बिहार राज्य के उप सरकार यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान सम्राट चौधरी जी, सीबीएसई की दृष्टि से बिहार और झारखंड का मार्गदर्शन करने वाले श्रीमान अरविंद कुमार मिश्र जी, आप दोनों ही अधिकारी, एक आग्रह, छोटा सा आग्रह मैंने किया और जैसे ही आप लोग सुने कि मेधावी छात्रों का अभिनंदन है, तुरंत स्वीकृति हमको मिली। वो दिन याद है जब आपसे वार्ता हो रही थी दोनों आदमी से, तुरंत स्वीकृति मिली और अब चरितार्थ आज हो रही है। अरविंद जी, अन्य उप मुख्यमंत्री जी, हमारे अभिभावक विद्या भारती को दिशा और दशा देने वाले, जिनके मार्गदर्शन में कुशल विद्या भारती एकाध सुसफल नित्य प्रतिदिन अग्रसर है, वैसे हमारे विभाग श्रीमान खालीराम जी, हमारे अभिभावक और अपने प्रदेश के माननीय प्रदेश मंत्री श्रीमान भरत दुबे जी, और हमारे विभिन्न विभाग के पूर्णकालीन प्रवासी कार्यकर्ता बंधु, हमारे श्रीमान नकुल कुमार शर्मा जी, विनोद जी, हमारे आदरणीय सभी प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, और जो हमारे भैया बहन आए, उनके अभिभावक आए हैं, उनको संबोधन के रूप में मैं सैल्यूट करता हूँ। वैसे मेघा को, आपकी प्रतिभा को मैं प्रदेश का मुखिया होने के नाते आप मेघा को सैल्यूट करता हूँ कि आप इसी तरह दक्षिण बिहार यानी विद्या भारती का मान सम्मान आप बढ़ाते रहें। प्रस्तावना के रूप में 5वें समय जो मिला है, समय कम है, इसकी योजना रचना बन गई थी, तो ध्यान में आया कि विद्यालय स्तर पर तो हमारे सभी भैया बहन सम्मानित होते हैं, अभिभावक वृंद भी सम्मानित होते हैं। इस बार एक बार प्रांत स्तर पर किया जाए मेधावी छात्रों का अभिनंदन। हम सभी कार्यकर्ता कुछ बैठे थे, चिंतन मनन करने के बाद ध्यान पाया कि 90+ करने की बात जब चर्चा चल रही थी तो 250 संख्या आ रही थी हमारे भैया बहनों। मेरा सीना गदगद हो रहा था कि 90+ 17 जिला में हमारे भैया 2800 से ऊपर है। हम सक्षम नहीं हो रहे थे इतने लोगों को बुलाकर करने के लिए, हम एक बार शुरुआत कर रहे हैं तो 90+ मैंने तय किया। 10वीं क्लास में तो 90+, 95+ जो लाए हैं, 95+ मैंने तय किया, और उस पर भी हमारे 40 भैया बहन उपस्थित आए हैं, उनके माता पिता भी आए हैं। उसी तरह द्वादश की जो परीक्षा परिणाम जब घोषणा हो गई, जब उसको हम विचार कर रहे थे तो उसमें 90+ हम लोगों ने लिया, और उसमें से हमारे भैया बहन 5 हमारे भैया बहन उसमें आए 90+ में। और खेलो इंडिया में HCFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार से हमारी मान्यता प्राप्त है विद्या भारती को, जो आज कैरियर के रूप में उभरा है, कैरियर के रूप में आज देखा जा रहा है,
वैसे 7 हमारे भैया बने इसको उपस्थित है जो खेलो इंडिया में भी भाग लिया है और विद्या भारती का नाम रोशन किया है और ACFI में उन्होंने प्रतिभा करके और स्थान प्राप्त किया है, विद्या भारती का नाम रोशन किया है। कुल 40 भैया बहनों का आज सम्मान होना है, तो लगा कि भाई मेधावी छात्र को करना है अभिनंदन सम्मान, तो जो मेधा को भी मेधा दिए, जो मेधा को भी प्रतिभा को प्रतिभा देने वाले जो माता पिता है वो कैसे अछूत रह सकते हैं। इसलिए हम लोग योजना बनाए कि माता पिता के माध्यम से जिन्होंने संस्कार और प्रतिभा प्राप्त किया है उन माता पिता का भी हम लोग सम्मान करेंगे। वह भाई माता पिता और भैया तो आ गए, लेकिन इनको संयोजन करके आगे तीसरा दशा तय करने वाले हमारे गुरु जी यानी प्रधानाचार्य जी, वो कैसे वंचित रहेंगे। इस तरह हम लोग प्रधानाचार्य जी को भी जुड़ा। इस तरह से भैया और उनके माता पिता और प्रधानाचार्य जी, ये 4 लोगों को जोड़कर हम लोग सम्मान करने की योजना बनाई। आज 100 लोग अपेक्षित थे और आज 100 लोग उपस्थित भी है। ये इस बार प्रथम शुरुआत है। आगे से 90+ के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उसको एक बड़ा स्वरूप देकर हमारे भैया बन लाए, उनके सम्मान होना चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी इसका साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। इनके ही कर कमलों से सभी भैया बन का सम्मान होना है, सब लोग के द्वारा होना है। वो बटा हुआ एक बार हम योजना बनाए हैं और ये भैया बन सौभाग्यशाली है कि जीवन भर आपको यह याद रहेगा कि बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे पुरस्कार मिला है, अभिनंदन किया गया है। ये सौभाग्य की बात है विद्या भारती के लिए भी, मेरे लिए भी, ये सभी तमाम उपस्थित हमारे अभिभावक सबके लिए। तो इतना, और विद्या भारती के बारे में ज़्यादा हम नहीं जानेंगे, विद्या भारती क्या है, कैसे है, समय कम है, हम सभी जानते हैं। बस आगे कर्म करते चलना है और आगे परिणाम बहुत अच्छा होगा। कोई चलता पद चिन्ह पर कोई पद चिन्ह बनाता है। प्यारे भैया बहन, इस पंक्ति को आप चरितार्थ की है, आगे भी करना है। अंत में 2 पंक्ति पढ़कर मैं बात समाप्त कर दूंगा। कोशिश कर हल निकलेगा, भैया बहन के लिए है, ये तमाम उपस्थित सभी सज्जन के लिए है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। प्यारे भैया बहन, इस पंक्ति का आप स्वीकार करेंगे, इतना करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार हम लोग आपकी तारीफ करें। All present here, I am Shreyan Singh. I want to share my experience in this school. All the teachers and my parents supported me to secure this good marks in my board examination, board 2024. And I want to thank my parents and my supportive teachers to help me to secure this good marks. And this school is really awesome. And this school not only focus on study, it also focus on sanskar. Thank you. हरिओम to all of you. I am Mahi Kumari from Daya Prakash Saraswati Vidya Mandir, Gaya. I am very honored to awarded by this award. I want to thank my mummy, papa, our principal sir, Satyasekhar Rai, our vice principal sir, Rajesh sir, and all my teachers and my sister. I am very obliged to be awarded by this award, and I got all this from my hard work, my support from my parents, teachers, and all my friends. Thank you. शिक्षक उपस्थित अतिथिगण, मैं मुक्ता देवी से आई हूँ। दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे पढ़ के बच्चे अच्छे संस्कार पाते हैं और आगे जाके भविष्य में कुछ बन भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये जरूरी भी है कि ट्यूशन करके ये लोग पढ़ाई करें। स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, स्कूल में पढ़ के वो घर में आके यदि इसका रिविजन करेंगे तो आगे भविष्य में कुछ भी बन सकते हैं। बस इतना ही बोलकर मैं सरस्वती चराचर जगत में व्याप्त हो नित्य वंदनीय भारत माता। मंचासीन सभी अतिथि अधिकारीगण, भावी भारत की पीढ़ी के निर्माता अपने आचार्य बंधु, आचार्य बहनें, प्रधानाचार्य,
भावी भविष्य के भार को अपने कंधों पर ले चलने के लिए शिक्षण प्राप्त कर रहे, आगे बढ़ रहे सभी भैया बहन, अन्य आगंतुक बंधु, पत्रकार बंधु, कहा है शिक्षा का संस्कृति से नाता, जय जननी जय भारत माता। आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं। विद्या भारती भी 1952 से इस योजना के अंदर काम कर रही है। एक ही उद्देश्य कि शिक्षा भारत केंद्रित कैसे बने। पाश्चात्य शिक्षा का प्रकोप होने के कारण से, अच्छे अंक मिलने के कारण से अभिभावकों के मन में भी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षण होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि विकास की प्रक्रिया है तो आगे बढ़ना है। लेकिन जो अपनी संस्कृति से कट जाता है, वो अपने समाज, अपने विचारों से कट जाता है, तो बहुत दूर चला जाता है। विशेषकर बिहार के अंदर आज रह रहा हूँ तो बिहार के लोगों से बात कर, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले दिनों दिल्ली के अंदर विद्या भारती के जो पूर्व छात्र हैं, IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे अनेक लोगों के साथ मेरा बैठना रहता है, जाता हूँ वहाँ पर। बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ उनके साथ बैठ करके जब चर्चा होती है कि आखिरकार बिहार कमजोर क्यों रह जाता है। बिहार के लोग बाहर बहुत IAS PCS क्या है, तो विषय निकल के आया। दुर्भाग्य ये है कि बिहार का खाया, बिहार क्या मिट्टी की रगड़ लगी, लेकिन बाहर जाने के बाद वो बिहार को भूल जाता है। जिन माँ बाप ने पढ़ाया, जिन साथियों के साथ मिट्टी में मिलकर के खेला, जिनके साथ रहा, और जैसे ही बाहर की हवा लगी वो लौट के बिहार नहीं आना चाहता। मैंने उनके सामने एक विषय रखा, आप कुछ भी बन जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन अपने बिहार को मत भूलिए, अपने गांव को मत भूलिए, अपने कस्बे को मत भूलिए, और कहिए मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है। यह अगर ध्यान में आ गया तो बिहार के जितने पढ़ लिख करके बाहर गए वो एक एक गांव को गोद लेंगे तो बिहार भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। इतनी क्षमता है, ताकत है। लेकिन वो बात जानने माने निकलने के बाद कोठी कहाँ बनाएंगे, नोएडा में कहाँ बनाएंगे, ओ गुरुग्राम नगर में कहाँ बनाएंगे साहब, बेंगलोर में। मैं चूंकि उधर यूपी का NCR क्षेत्र से जुड़ा हूँ, वो अमेरिका में सर्विस करने के बाद क्या सोचता है, अपने यूपी के अंदर चलेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवास बनाएंगे, गाजियाबाद नोएडा में रहेंगे। यहाँ का आदमी नहीं सोचता कि हम आकर के बिहार में रहेंगे। तो यहाँ होनहार विद्यार्थी हैं, भैया बहनें, जो जिनका भी सम्मान होना है, उनके माता पिताजी से भी निवेदन है, आप कहीं भी जाइए, अच्छे बनिए, अपनी योग्यता क्षमता का प्रचार करिए, लेकिन अपने गांव को, अपनी मूल माटी को मत भूलिए। अगर यह याद रहा तो वो श्री रामचंद्र जी का जो संदेश है, अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि करी, ये वाक्य जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो यहाँ का अन्न जल हमने ग्रहण किया है और इसी को हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब मैं बिहार आया था तो मुझे लोगों ने कहा, कहाँ बिहार जा रहे हो, बिहार तो ऐसा लूटा है, पिटा है, गया बीता है, वहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आके देखता हूँ, यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, हर चीज है, सुख संपन्नता की कमी नहीं है। यहाँ देश का पहला राष्ट्रपति बनता है तो कहाँ से बनता है, बिहार से बनता है। दिनकर जैसा कवि है तो कहाँ से होता है, बिहार से होता है। क्रांतिकारी की नई अलग जगाने वाला और जयप्रकाश नारायण भी कहाँ, यहाँ लोकतंत्र सेनानी की फौज खड़ी करने वाला व्यक्ति यहाँ होता है। तो कर्ण जैसा महादानी यहाँ रहता है, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहाँ है। किसी की कमी है क्या? कमी नहीं है। कमी है कि बिहार को भूलने की कमी जो आ जाती है वो न रहे। आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी,
डायस पर बैठे शिक्षा को समर्पित श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा, माननीय प्रदेश सचिव श्री प्यारे राम जी, माननीय संगठन मंत्री श्री भरत कोठे, माननीय उपाध्यक्ष श्री देवानंद दूरदर्शी प्रधानाचार्य केशव सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ उपस्थित टीचर्स, पेरेंट्स और दूर दूर के स्कूल से पधारे हुए प्रधानाचार्य, बच्चों की ये प्रतिभा, मैं अभी आपका रिजल्ट देख रहा था, बच्चों की ये प्रतिभा, ये प्रदर्शन, ये ग्रूमिंग, ये निखार तब तक संभव नहीं है जब तक उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल एसोसिएटेड नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो। इसलिए बच्चों के साथ साथ उन सब के लिए एक जोरदार ताली। शिक्षा विकास का माध्यम है, शिक्षा संस्कार का संवाहक है। सा विद्या विमुक्ते, शिक्षा मुक्ति देती है अज्ञानता से, अनपढ़ से, गरीबी से, भुखमरी से और उन सभी चीजों की जिसकी हमें आवश्यकता है, उसका कोई एक विपन हो सकता है, कोई एक टूल हो सकता है, कोई एक साधन हो सकता है, कोई एक सोर्स हो सकता है, तो मात्र और मात्र शिक्षा है। 1929 का वो वर्ष था जब 29 स्कूल्स के साथ सीबीएसई ने अपनी जर्नी राजपूताना बोर्ड के रूप में स्टार्ट की थी और आज 95 इयर्स होने के बाद हम 28,000 स्कूल्स और सीबीएसई विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। जो एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पहले ले जाऊँगा। आज जब इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोग तैयार हो रहे होंगे तो न जाने आप लोगों के मन में कितने सारे कौतूहल होंगे, कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा वहाँ पे, किस तरह हमें प्रेजेंट करना है, हमारा ड्रेस सेंस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। इतने सारे क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे आप आए हैं, इसको एक स्पार्क करते हैं। ये स्पार्क हमें कंटिन्यू रखना है, मेंटेन रखना है, क्योंकि होता यह है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है हम उस स्पार्क के साथ जन्म लेते हैं। जब हम टॉफी के लिए ललचते हैं, जब हम टॉयज के लिए मचलते हैं, हम न जाने कितनी सारी हरकत करते हैं, न जाने हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को, टीचर को परेशान कर देता है, इतने सारे क्वेश्चंस, हम फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर एक्ट का एक रीजन होता है। वो सारे कौतूहल, उस एक्ट इतना एंशियस होता है उस स्पार्क के साथ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा वो स्पार्क धूमिल होने लगता है। इसको समझने के लिए हमें डीप से समझते हैं, जिसको हमें जलाना होता है और उसके बाद उसे हमें आंधी, तूफान, बारिश, इससे बचाने के लिए उसको बचाना होता है। ठीक उसी तरह हमारी जो परेशानियाँ, हमारी कुंठा, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या, हमारे एडवर्स सिचुएशन, ये हमें उन जो हमारा स्पार्क होता है उससे विचलित करते हैं, स्पीड ब्रेकर की भूमिका करते हैं, उसको हमें कंटिन्यू रखना है। तो आज जो बच्चे 95%, 90% और इतने अच्छा विद्या भारती के प्लेटफॉर्म के में आप लोग अपने आप को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, वो इतना बेहतर हो सकता है कि आपके लिए वो एक ड्रीम होगा कि आपको खुद लगेगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपने भी ऐसा किया, आपसे भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी के पास उतने ही आवर्स होते थे जितना एक सामान्य आदमी के पास 24 आवर्स ही होते थे उनके पास, और उसी में उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया जो उस समय पे बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं, उस स्पार्क को मेंटेन कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो आप खुद आपने नहीं सोचा होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जब ये जानती है कि बिना बात के आप एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो हमारे सामने थे चार्ली चैपलिन जो बिना एक भी शब्द बोले
पूरे दुनिया को एंटरटेन किया। जब पूरी दुनिया ये कहती थी कि आप एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सिद्धस्त हो सकते हैं, तो हमारे सामने थे लियोनार्डो डा विंसी, जो एक साथ कवि, पेंटर, पोएट, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब कुछ ही थे। उनकी पेंटिंग मोनालिसा और लास्ट सपर विश्व की महानतम पेंटिंग इसमें से है, आपने देखा भी होगा। वही दूसरी तरफ उन्होंने एरोप्लेन बनाने की भी कोशिश की थी, उन्होंने मेडिसिन बनाने की भी कोशिश की थी, जब से आज के चलकर कैंसर के लिए बनाया गया था। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि एक्टिंग के लिए यंगस्टर होना चाहिए, तो आज भी आपके अमिताभ बच्चन है 80 वर्ष के और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व अटैच हैं। जब पूरी दुनिया ये जानती थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, तो अकेले ही चले थे गांधी जी और पूरा देश उनके साथ चला था। इसलिए क्या आप चाहते हैं, क्या आप मानते हैं, वो आपके हाथ में है और वो आप कर सकते हैं। उस स्पार्क को मेंटेन रखने की जरूरत है, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में आपने जाना होगा, किसी परिचय के मुमताज नहीं है। कहते हैं बचपन को मेंटली रिटार्डेड थे, उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे। उनके क्लास टीचर ने उनको लिख कर दिया और जब वो मदर ने उसने क्लास टीचर ने कहा कि आप अपने मदर को दिखाना। जब उसकी मदर ने देखा तो रोने लगी। बच्चे ने पूछा क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, तुम क्लास के सबसे अच्छे बच्चे थे और तुम्हारे कारण और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वो पढ़ाकर कहाँ और किस लेवल तक गए, तो ये हम सब जानते हैं। इसलिए बीइंग ए पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है कि अपने बच्चे की वो क्वालिटीज़ को समझें। उसकी इस देश को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। इस देश हर चीज़ में, आज जितने भी हैं, हर चीज़ में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके इंटरेस्ट को समझें, उसके हॉबीज़ को समझें, उसकी चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंग उसको नर्चर करें। वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से होना। आज समय की अल्पता है और 5 मिनट का टाइम मुझे दिया गया था। हम फिर मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने नाम मैंने लिए आने वाले दिनों में इसमें से भी कुछ बच्चों का ऐसा नाम हो। धन्यवाद। बोले भारत माता की। आज विद्या भारती के माध्यम से प्रांतीय मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह 2024 के इस कार्यक्रम में उपस्थित सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद मिश्रा जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय कालीराम जी, भरत कुंबे जी, प्रदीप कुशवाहा जी, देवानंद दूरदर्शी जी और इस केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी संस्थान से जुड़े हुए साथीगण, सभी अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएं, आज ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है कि केशव सरस्वती विद्या मंदिर में पहली बार आने का मौका मिला और हजारों की संख्या में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई और सरस्वती माँ की कृपा जिस बच्चे पर होगी उसको आगे जाना है। ठीक कहा कालीराम जी के कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि हम शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, हम आसान रास्ते से अमीर बनना चाहते हैं। हम बने, क्योंकि दुनिया में कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं तो पिछले 28 वर्षों से बिहार की राजनीति में 6ठी बार मंत्री के तौर पर हूं। हमको आज तक कोई आसान रास्ता नहीं मिला। तो हमारे जो भाई बहने हैं, जो आगे हमारा भविष्य है, और इसलिए प्रदीप जी कई बार हमसे चर्चा करते थे, लेकिन मैं कहता था कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं
यही मूल्य ज्ञान है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम एक दौर में गुरुकुल की स्थापना एक जमाने में आज से 2000 वर्ष पहले होता था। फिर गांव में गुरुजी कल्चर आया। गुरुजी घर से उठा के लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। फिर हॉस्टल्स में लोग पढ़ने लगे, बोर्डिंग स्कूल जाने लगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विद्या भारती को पूरी तरह कि ये गौरवशाली इतिहास लौटाने का वक्त है। हम अंग्रेजी हिंदी जरूर बोलते हैं, लेकिन हमारा जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, दुनिया में श्रेष्ठ है। इसको हमको हरदम याद करना चाहिए। और यही संस्कृति दुनिया को रास्ता देता है साथियों। आज साइंस बहुत आगे बढ़ा होगा, इसमें कहीं तो मत, लेकिन कोई यदि धार्मिक गुरु, धार्मिक प्रतिष्ठान से आप वार्ता करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान राम आज से 5000 वर्ष पहले जन्मे थे। ये आज से 5000 वर्ष पहले हमारे गुरुओं ने हमको बता दिया। ये कोई नहीं बता सकता। दुनिया में ब्रह्मांड की कल्पना कोई नहीं कर पाया, हमारी संस्कृति करती है। और जितने दुनिया में संस्कृति है वो तो कोई 2000 वर्ष के पहले नहीं है। ईसा पूर्व तो कुछ है ही नहीं, किसी का इतिहास नहीं, सिर्फ हम ही है दुनिया में। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नालंदा आए, साथ में रहने का मौका मिला। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसने पूरे दुनिया में पहला यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया। अभी हम कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने विक्रमशिला को भी यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है कि नालंदा तो स्थापित हो गया, अगले दिनों में भागलपुर में विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम। लेकिन हम सभी लोगों से, सभी जो नौजवान पीढ़ी और जिनको आज हम सम्मानित करने आए, सम्मानित करने को आप हैं ही, आपके परिवार के भी सदस्य जो आपको समय देते, आपको पढ़ाने का काम करें, आपको ऐसे गार्जियन, आपके माता पिता, अभिभावक ऐसे मिले हैं जो आपको पूर्ण रूप से पढ़ाने का समय दे पा रहे हैं। दुनिया फास्ट हो चुका है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि किसी को है, वो बिहारी को है। हम पढ़ते भी दूसरे जगह हम ही हैं। कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, पढ़ने हम ही जाते हैं, पढ़ने हम ही जाते हैं। और पढ़ाने वाले गुरुजी भी सब बिहार के हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई बाहर के लोग नहीं। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। कभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमको और आगे काम करना। दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहार है। इतनी आबादी, इतने घनत्व में दुनिया में कहीं नहीं है। इंडोनेशिया हमसे ऊपर था, वो भी पीछे हो गई। साउथ बिहार तो कुछ हद तक ठीक भी है। नॉर्थ बिहार जब आप जाएंगे तो बिहार के साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार की आबादी लगभग दुगनी है। लेकिन इसी बिहार को ठीक करना है साथ। कई महापुरुषों ने इस बिहार का निर्माण किया, कर्पूरी ठाकुर जी हो, नीतीश कुमार जी हो, लेकिन और आगे करना है। अभी लक्ष्य बहुत दूर है, ये मैं स्वयं मानता हूं। और एक बार ज्ञान बिहारी अर्जित कर लेता है तो जैसे क्याली राम जी बोले ना कि अभी देश और दुनिया में बिहारी स्थापित हो, इसलिए स्थापित हो गए कि टॉप में भी हम ही हैं। IAS IPS देश का सबसे बड़ा परीक्षा है, तो उसका टॉप में भी सबसे ज्यादा हम ही पास करते हैं और बॉटम भी हम ही है। मतलब दुनिया का निर्माण करने का काम, कहीं चले जाइए मजदूर भी हम ही हैं। लेकिन अब बिहार बनाना है और बिहार बनेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी बिहार को स्थापित करना चाहेगी, आगे बिहार को बनाना है। लेकिन मैं पूरी तरह हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। लेकिन
आगे की संरचना खड़ा करना है। हम तो आपके आईना हैं। राजनेता समाज का आईना होता है और इसको बदलाव करना है। राजनेता में यदि आपको कोई खोट दिखता हो तो उसके लिए हमको और आपको मिलकर काम करना होगा। इसलिए सरस्वती माँ की कृपा पूरे बिहार पर अपार है। अब इसकी संरचना, क्योंकि आज हम मानते हैं कि ये मिट्टी के स्वरूप में है और गुरुजन यहाँ बैठे हैं, हमको जरूर विश्वास है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है पंडित चाणक्य का, वो इतिहास जरूर हम भारत को इसी मगध की धरती से, इसी पाटलिपुत्रा की धरती से फिर से गौरवशाली इतिहास को लौटाने में सफल होगा। तो ये पूरे स्वरूप अभी कई चीजों को करना है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ कैसे बिहार के रुक सकते हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास हमारे पास है, इसमें कहीं दो मत नहीं। 1985 में पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड वायरिंग पहली बार बिहार में हुई, लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए। यहाँ जितने गुरुजन हैं वो याद कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण में जब हम परीक्षा देने जाते थे तो हम कहते थे कोसी अभिशाप है, और आज भी अभिशाप है। अभी प्रधानमंत्री जी ने से आग्रह किया इस अभिशाप को समाप्त कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता ने 75%, जिस तरह आप 90 और 95% मार्क्स लेकर आए, उसी तरह बिहार की जनता ने 75% मार्क्स मोदी जी की सरकार को दिया है नीतीश जी के सहयोग से। तो हम जरूर चाहते हैं कि बिहार के कल्याण के लिए कोसी अभिशाप है, अगले 5 वर्षों में कोसी को भी बांधने का काम हम जरूर शुरुआत करने का काम करेंगे। उसी तरह कई इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए ये पूरा गंगा कॉरिडोर, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया, ये पूरा कॉरिडोर हम इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना सकते हैं। हम शिक्षण संस्थानों की पूरी लाइन लगा सकते हैं। ये गंगा को बांधना पड़ेगा, दोनों छोर बांधना पड़ेगा। कई नदियां, सोन हो, पुनपुन हो, क्यूल हो, बड़ुआ नदी हो, चानन हो, साउथ बिहार में पूरा पानी की स्थिति हमारी खराब होती है, हमको पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम जो हमारे बच्चे हैं, आगे की कल्पना आप लोगों के सहयोग से बनना है और ये बिहार उत्कृष्ट हो, बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को आगे ले जाएगा, हमें पूर्ण भरोसा है। और हमारी जो नई पीढ़ी है, हमें पूर्ण भरोसा है कि नई पीढ़ी इस भारत के निर्माण को, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी। इसलिए आज हम विद्या भारती को, सरस्वती विद्या मंदिर को पूर्ण रूप से विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद भी देते हैं कि आपके इस कार्यक्रम में भी आने का आपने मौका दिया और आगे भी इन चीज़ों की संरचना में हम लोगों का जो सहयोग मिल सकता है जरूर कीजिए। लेकिन जरूर आग्रह करूंगा कि कुछ गरीब आपके बीच में आप सहयोग करते ही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि गरीब बच्चे एक भी नहीं छूटे, बेसिक नीड्स भी जिसको जरूरत नहीं हो उसको भी सहयोग करने का काम कीजिए। मैं अपने तरफ से आगे, पहले भी विनोद जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनके यहाँ इन लोगों ने रोसड़ा में सैनिक स्कूल खोला है, उसमें भी हम योगदान करते रहे और अभी मैं चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपया मैं अपने तरफ से इस स्कूल को मदद करूँगा, जिससे गरीब बच्चों को आप पढ़ाने का काम कीजिए। गरीब बच्चे और टैलेंटेड बच्चे यदि हमारे आगे आएंगे, हमारा बिहार बढ़ेगा, बिहार की समृद्धि और देश तभी बढ़ पाएगा। प्राइम मिनिस्टर रोज चिंतित है कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी कैसे बनेगी, वो तभी बढ़ेगा जब बिहार जैसा राज्य हो। हम कुटीर उद्योग में बढ़ेंगे क्योंकि हम शुद्ध पॉलिटिशियंस बैठे हैं गांव गांव घर में, हमको अपने उद्योग खड़े करने को, गांव में उद्योग चलाने को। और जब तक आप देखिए टॉप बेल्ट माना जाता है बिहार और यूपी, और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? गुजरात। ऐसा क्या है? मछली पालन बिहार और यूपी में हो सकता है,
और मछली पालन होता है गुजरात और आंध्रा में। हमको इन सब चीजों पे प्लान करना पड़ेगा। तो सरकार तो जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन जो नए पीढ़ी है इसका भी योगदान, क्योंकि ये जो +2 के बच्चे हैं ये एक तरह से भारत के निर्माता हैं। 10th करने के बाद +2 करने के बाद बच्चे लगभग 18 वर्ष के हो जाते हैं और वो भारत का निर्माण करते हैं, सही दिशा दशा को तय करने वाले। इसलिए भारत के सभी बच्चों को, बिहार के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को विशेष तौर पर बधाई देते हुए, और मैं स्कूल के पूरी संस्था को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम मूल रूप से जिसके लिए हुआ है और वह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं केवल अपने भैया बहनों को बुलाऊंगा। 5 भैया बहन का नाम मैं प्रारंभ से लेता हूँ, तो मंच पर आएंगे और पुरस्कार लेंगे। तो सबसे पहले मैं 10वीं कक्षा के भैया बहनों को बुलाऊंगा। 5 भैया बहन आएंगे। श्री भैया रुद्रेश प्रताप यादव, केशव सरस्वती विद्या मंदिर पटना। इन्होंने 10वीं की कक्षा में 98.2% मार्क्स ला करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। भैया हर्षराज हर्षित, सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर। भैया के स्थान पर अगर भैया नहीं तो एक व्यक्ति आ जाए। इन्होंने 97.8% मार्क्स अर्जित किया है। भैया प्रिंस कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर गुलाब बाग बाढ़, 97.4% मार्क्स अर्जित किया है। भैया अनुभव कुमार, पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर हसनपुर राजीव, 97%। और बहन भव्या सिन्हा, चमन साहब, सरस्वती विद्या मंदिर बांका, 97%। आप सभी भैया बहन मंच पर आ जाएं और बिहार सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह होगा कि आप इन सभी भैया बहनों को सम्मानित करने की कृपा करें। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके अभिभावक ले लेंगे। एक बार भैया रुकिएगा, एक बार पाले भैया का एक साथ हो जाएगा। चलिए भैया प्रिंस कुमार, उसके बाद भैया अनुभव कुमार के पिताजी हैं, वो भैया उपस्थित नहीं है। उसके बाद भव्या सिन्हा। इसके बाद 5 भैया बन आएंगे। आदर्श भूषण, पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर हसनपुर राजगीर, 96.8%। भैया श्रेयांश सिंह, केशव विद्या मंदिर पटना, 96.8%। भैया आनंद कुमार, गणपत राय सलापुरिया, सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर, 96.6%। भैया ऋषभ शर्मा, आनंद राम ढंढानिया, चलिए से नीचे आ जाइए।